Okay. Now next, it is a hexagonal prism. Base side 25 mm, axis length 50 mm. So here axis length means it is a height of the prism. The axis always represent the height of the prism. काय दाखवतो ॲक्सिस? आपल्या प्रिझमची हाईट किती आहे, किती दिलेली ते दाखवतो. नेक्स्ट, रेस्ट ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस्ट कॉर्नर. वेयर? कॉर्नर पे आना चाहिए. कौन से रेफरेंस प्लेन पर? हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन पर. सच दैट सॉलिड डायगोनल पासिंग थ्रू दैट कॉर्नर. मतलब जो रेस्ट पे रेस्टिंग कॉर्नर है उस वहाँ से जो सॉलिड डायगोनल पास हो रहा है. सॉलिड डायगोनल मतलब क्या है? अभी बताया ना मैंने आपको. क्या है? बेस कॉर्नर टू अपोजिट टॉप कॉर्नर. जो लाइन रहेगा, इमेजिनरी लाइन, इट इज कॉल्ड एज सॉलिड डायगोनल. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री टू द HP. ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर ड्रॉ द हेक्सागन. हेक्सागन निकालने का सिंपल मेथड क्या है? जितना साइड गिवन है 25 mm उतना रेडियस कंपास में ले लो. राइट. नाउ नेक्स्ट, रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करो 25 mm रेडियस की. ओके. उसके बाद एक वर्टिकल एक्सिस पेंट, अनदर इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस. नाउ अभी ये हेक्सागन कैसा चाहिए? रेस्टिंग ऑन कॉर्नर चाहिए. कैसा चाहिए? रेस्टिंग ऑन कॉर्नर ऑन HP. तो कॉर्नर पे चाहिए इसलिए आपको ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिख रहा है ना, इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रखना है. सेम रेडियस कंपास में रख के जस्ट इधर सर्कमफ्रेंस कट करके लेना है. सेम रेडियस हियर हियर. सो नाउ इट इज अवेलेबल द ट्रू शेप. क्या मिलेगा अभी? ये ट्रू शेप रेस्टिंग ऑन बेस कॉर्नर. रेस्टिंग ऑन बेस कॉर्नर ऑन द HP. So now next notation, here A, B, C, D, E, F. अभी यहाँ पे टू हेक्सागोनल फेसेस है, एक बेस में एक टॉप में. राइट. तो आपको ये ओवरलैप हो रही है यहाँ पे अभी, इसलिए अपने एक ही ड्रॉ किया. तो इसको ऐसा इमेजिनरी शेप में दो बताने तो क्या करना है? अनदर हियर प्रोवाइड टू द नोटेशन, टॉप फेस नोटेशन. जस्ट हियर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the top face notation. And last is the axis O and P. O and P. Now next, अभी इनके प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है. प्रोजेक्शन कैसे मिलेंगे अभी आपको? फेंट. वेयर? ऑन द VP. Here A. Now B and F is lies on same projector. E and C is also lies on same projector. And D. Here axis. Okay, and these are the projections. अभी इसका सरफेस कैसा दिखेगा आपको? रेक्टेंगल. कैसा दिखेगा? रेक्टेंगल. सो हियर सेलेक्ट द हाइट ऑफ द प्रिज्म. कितना हाइट? Yes, 50 mm. कितना है? 50. So now here draw the first of all the base of the prism and then top face of the prism. Next, observe from this side. A डायरेक्शन से ऑब्जर्व हो रहा है. राइट. सो नेक्स्ट, हियर नोटेशन A dash, B of CE and D dash. Top view notice, top face notation 1 dash. Now here first of all to join the projection edges. Okay. Next 2 dash, 6 dash. Here 5 dash, 4 dash, and last 5, 3, and here 4 dash. Now observe from this side. So A1, it is a longer edge, so A1 is visible, so it is a dark. Now D4 is also visible, this longer is also dark. Now next B and 2, it is a longer edge. इकडे लक्ष द्या. B2 काय आहे? लॉंगर एज आहे का नाही? कारण B चा कॉर्नर आणि 2 चा टॉप कॉर्नर अशी एक एज जॉईन केलेली आहे. राईट.
So here this is longer edge, C3 is also longer edge. So B2 आता इकडून पहिल्यावर दिसतंय म्हणून हे सुद्धा डार्क. नेक्स्ट ही सुद्धा डार्क. ॲक्सिस कशी येणार ॲक्सिस? कंटिन्यू स्मॉल डॅश, कंटिन्यू स्मॉल डॅश, कंटिन्यू स्मॉल डॅश, and then notation is P dash O dash. Next 6F, it is overlap on 2B. E5 it is overlap on C3. कशावरती ओव्हरलॅप आहे? C3 एज वरती, म्हणून इथे डार्कच येतील ते. ओके, नाउ नेक्स्ट आता काय म्हटलं? यस, सॉलिड डायगोनल इज परपेंडिक्युलर टू द VP. सॉलिड डायगोनल, सॉरी, the solid diagonal passing through that corner, passing that corner. resting corner कौन सा है आपका? this is A resting corner. यहाँ से जो पास हो रहा है, कॉर्नर से जो पास हो रहा है सॉलिड डायगोनल. सॉलिड डायगोनल कैसे मिलेगा आपको? जस्ट सिंपल A to 4, just join A to 4. So it is called as a solid diagonal. Which diagonal? Solid diagonal. Clear? कहाँ से? बेस कॉर्नर टू अपोजिट टॉप कॉर्नर. जब आपका सॉलिड कॉर्नर पे रेस्ट है तभी आपको सॉलिड डायगोनल मिलेगा. कळीत? सॉलिड डायगोनल पाहिजे असेल तर काय करावं लागेल? आपला ट्रू सेट इट इज ऑलवेज रेस्टिंग ऑन बेस कॉर्नर. So here available the solid diagonal. Okay, now solid diagonal is perpendicular. अभी आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्क द रेस्टिंग कॉर्नर A डैश, राइट. इसको 90 डिग्री ड्रॉ करना है आपको. ड्रॉ किया 90 डिग्री. नाउ नेक्स्ट अभी डिस्टेंस लेना है सॉलिड डायगोनल 4. हियर ऊपर जा रहा है. ओके, so this is a solid diagonal. इसको ऊपर एक्सटेंड करो. एक्सटेंड करने के बाद अभी डिस्टेंस ले लो A to 4. दिस इज अ 4 डैश, दिस इज अ 5 3, हियर 2 6 and 1. सो सॉलिड डायगोनल डिस्टन्स A to 4. कळालं का? सॉलिड डायगोनल म्हणजे काय असतं? आणखी एक सॉलिड डायगोनल मिळतो, हे पहा D to 1 भेटतो ना. पण आपल्याला त्यांनी काय सांगितलं? रेस्टिंग कॉर्नर. रेस्टिंग कॉर्नर हा आहे ना, म्हणून आपण इथून घेतलं सॉलिड डायगोनल 4. हा पण रेस्टिंग कॉर्नर असू शकतो. D1 सुद्धा घेऊ शकता तुम्ही, D1. ओके, सो जस्ट टेक अ सॉलिड डायगोनल डिस्टन्स. नाउ हियर मार्क. So what is the notation there? 4 dash. Which dash? 4 dash. Now next, अभी क्या करना है आपको? A to D डिस्टेंस लेना है. A to D I'll draw. Next 4 to D. 4 to D. Now 4 to D. So here intersecting point is available D dash. Same 4 to 1, 4 to 1. Now next A to 1, A to 1. Next here intersecting point is 1 dash. अभी आपको ज्वाइन करना है A to D, right, D to 4, right, 4 to A to 1, and then this point. Okay, next A to axis, this is a base, right. Now A to FB, A to FB. Now A to CE, A to CE.
So this is also dark. Yes or no? Dark. This is dark. And now axis. Continue small dash, continue small dash, continue small dash. So here notation 5 dash, 3 dash, 2 dash, 6 dash, C dash, E dash, B dash, F dash, P dash, O dash. Got it? Now next, this is a top face. Which face? Top face. And this is a base. Good. And then here solid diagonal. Which diagonal? Solid diagonal. Got it? Yes. If you have any doubt, आहे का डाउट कुणाला? Yes or no? No doubt. Good. आता इकडे लक्ष द्या. अभी आपको टॉप व्यू निकालना है. टॉप व्यू निकालना मतलब ऑब्जर्वर कौन से डायरेक्शन से रहेगा? दिस डायरेक्शन. ओके. ए डायरेक्शन से आप रीड करोगे. ओके. Got it? Now next. First of all, draw the projection of top face. 1, 2, 6, 5, 3 and A4. This is the top face. Clear? Now next. True shape. 1, 4 lies on same projector. Now 5, 6 and then 3, 2. Okay? Next, here intersecting point A, sorry 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, next 4, 4, 1, 5, 1 and last is 6, 1. So tell me, this face is visible or invisible? हा दिसेल का दिसणार नाही? दिसेल ना? हा काय होणार? दिसणार आहे, म्हणजे डार्क येईल. हा जो रिड्यूस शेप आहे हा कसा येणार? डार्क. का डार्क येणार? व्हाय? कारण ऑब्झर्वर फ्रॉम दिस साइड. ओके. सो दिस हेक्सागोनल फेस इज विजिबल or near to the observer, then this face is always dark. Got it? म्हणजे आपण इकडून पाहतोय ना, इकडून पाहिल्यामुळे ही लाईन आहे का? नाही, हेक्सागोन आहे. काय? हेक्सागोन. कसं कळलं हेक्सागोन आहे? कारण इथं टू शेप वरतून, राईट. त्यामुळे हा जी लाईन आहे हे हेक्सागोन, हा कसा येणार? डार्क. कसा येणार? Got it? Now next, base. Here okay, so in intersecting points A, here A1, now B, B1, now C, C1, now D, D1, E1, last F1. Got it? आता मला सांगा, हा बेस दिसेल का नहीं दिसणार? बेस, ये जो हेक्सागोन है आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा. कौन से एजेस विजिबल है? विजिबल एजेस कौन से दिखेंगे आपको? फ्रॉम टॉप टू डायरेक्शन दिस D इज विजिबल, राइट. सो D to C and D to E it is visible. Here D to C and D to E is also visible. So here CE, sorry, EF and CB, these edges is both, these both edges from outside. Okay, so it is also visible. So here now next BF and AF and AB is also invisible. ये कैसे रहेंगे? Invisible, because
हियर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर के बैक साइड में बिहाइंड है तो आपको नहीं दिखेंगे, तो आपको ए जो ड्रॉ करना है, दिस इज इनविजिबल. आता ज्यांना समजलं त्यांनी इकडे लक्ष द्या. आता आपण रिव्हर्स जाऊ. हा ए कुठे आहे एक्स वाय लाईनवरती और नियर टू एक्स वाय लाइन और नियर टू रेफरेंस प्लेन, सो इट इज ऑलवेज इनविजिबल. सो ए से जो निकलने वाले एजेस है, ए से निकलने वाले, ए से एफ, ए से बी, लुक इट हियर, ए से एफ, ए से बी, सो दिस इज इनविजिबल. कैसे आएंगे? इनविजिबल. बाकी सब विजिबल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट D4, आपको दिख रहा है D4 इन टॉप व्यू डायरेक्शन. दिस लॉन्गर एज D4, इट इज विजिबल और इनविजिबल? विजिबल. सो D4 इट इज विजिबल. अभी ये जो 4 का कॉर्नर है, राइट? नाउ नेक्स्ट EC, E5 एंड C5 इज ऑल्सो विजिबल. और दूसरा वाला जो है BF, B2 और F6, F6, B2 is also visible. Okay, in top view direction. So now remaining A1, it is visible. This edge visible from this direction. A1 is visible or invisible? Invisible. So here A21, it is invisible. Now axis. Here P and here O. So notation of axis P1 O1, P1 O1. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, अभी आपको इतना याद रखना है. अभी मैंने तो आपको विजिबिलिटी रूल्स बताए, राइट? ऑब्जर्वर फ्रॉम दिस साइड, सो नियर टू द ऑब्जर्वर ऑल पॉइंट्स और ऑल एजेस इट शुड बी ऑलवेज विजिबल. ओके, and away from observable points it is always invisible, these points. अभी जिनको ये समझना इधर ध्यान दो. यहाँ पे इतना याद रखो, यहाँ पे जो एजेस ड्रॉ किया है मैंने, राइट? ऐसा एक लॉन्गर एज, विजिबल एज, अनदर विजिबल एज, क्रॉस है क्या कहाँ? तो भी नहीं है. है क्या यहाँ पे? नहीं है. अगर ऐसा आ रहा है मतलब आपका रॉन्ग है. नेक्स्ट इनविजिबल एज, अनदर इनविजिबल, ऐसा क्रॉस हो रहा है तो ऑल्सो रॉन्ग. So what is the visibility rules? Here visible edge, another invisible edge, it's cross to each other. Okay, now next invisible edge and another visible edge cross to each other, it is also correct. Now next important, here it is a visible edge corner, right? This is a visible edge corner. It is always create visible edge. म्हणजे आपल्या भाषेमध्ये सांगायचं झालं तर हे डार्क कॉर्नर आहे ना, हा डार्क कॉर्नर ऑलवेज डार्क लाईनच क्रिएट करतो. नेक्स्ट इनविजिबल एज, म्हणजे इनविजिबल एज आहे ते इकडे लक्ष द्या. इनविजिबल एजेस कॉर्नर्स ऑलवेज क्रिएट द इनविजिबल एज. हे इनविजिबल एजचा कॉर्नर आहे, तिथून इनविजिबल एजेस क्रिएट होतो. आता इकडे लक्ष द्या, हा जो आहे ए कोणता आहे? इनविजिबल एज कॉर्नर आहे. तिथून कशी लाईन निघणार? इनविजिबल एज निघणार. कुठं? 1ला, A21 डॉटेड. हे पहा, हा 4-1, हा कोणती आहे? विजिबल एज कॉर्नर आहे, म्हणजे डार्क कॉर्नर आहे ना, तिथून जी निघालेली एज आहे कशी आहे? डार्कच आहे. कुठं जॉईन झालं? Dला, 4D. गॉट इट? यस और नो? नाउ नेक्स्ट डायमेन्शन्स. हाउ मच? 25. नाउ नेक्स्ट हाइट. हाइट कितना है? यस, हाइट इज 50. So this is your solution.